बच्चों, कल हम लोगों ने जल के बारे में पढ़ा। जल कितने प्रकार का होता है, जल में कितनी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, कितने प्रकार से वो अशुद्ध होता है और उसको शुद्ध करने के साधन कौन कौन से हैं। तो हम लोगों ने कल जाना कि जल कितने प्रकार का होता है। उसमें मृदु जल के बारे में पढ़ा और कठोर जल के बारे में। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि जल अशुद्ध होने के कारण कौन कौन से रोग होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि शुद्ध जल की हम लोग पहचान कैसे करेंगे। शुद्ध जल के पहचान का पहला कारण है शुद्ध जल चमकीला, पारदर्शी और जिस बर्तन में रखा जाए उसका तल स्पष्ट दिखाई देता है। दूसरा है शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन और स्वाद रहित होता है। तीसरा है इसमें एंद्रिक पदार्थ और नाइट्रोजन नहीं रहता। एंद्रिक पदार्थ मतलब इसके कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट के जितने अणु होते हैं वह नहीं होते हैं। चौथा है पानी के साथ झाग अधिक से अधिक बनाता है। अब आते हैं जल के द्वारा फैलने वाले रोगों के बारे में। जल के द्वारा फैलने वाले कुछ रोग हैं जो फैलते हैं, जैसे हैजा, पेचिस, मोती जरा इत्यादि। हैजा, पेचिस, अतिसार आदि रोग जल के रोगाणु द्वारा ही फैलते हैं। इन रोगों के जीवाणु रोगी के मलमूत्र, थूक के द्वारा जल में आते हैं। इस दूषित जल को पीने से उससे दूषित जल से धोए भोज्य पदार्थ, कंदमूल, साग सब्जी को खाने से रोगाणु आहार नाल द्वारा शरीर में पहुंचकर पूरे शरीर को संक्रमित कर देते हैं। तो इसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे हैजा के बारे में। हैजा क्या होता है? हैजा को विसूचिका भी कहते हैं। यह एक भयंकर बीमारी है जो पानी से फैलता है। यह बीमारी गर्मी के अंत में या बरसात में होता है। इसका इलाज भी नहीं हो तो मृत्यु भी हो जाती है। इसके जीवाणु बहुत तेजी से बढ़ते हैं जो कि हमारे शरीर में पानी या खाने की चीज़ों से फैलते हैं। गंदे स्थानों पर रहने, गंदा पानी पीने से भी हैजा रोग फैलता है। इसे विसूचिका भी कहते हैं या फिर दूसरा नाम कह सकते हैं कॉलेरा। कॉलेरा, हैजा, विसूचिका एक ही रोग के नाम है। यह एक जीवाणु विब्रियो कॉलेरी एग्जाम में पूछा जाता है हैजा किस जीवाणु के कारण होता है। तो आप बताएंगे विब्रियो कॉलेरी द्वारा फैलता है। फैलने के कारण या फिर साधन, मनुष्य का आवागमन, नदियाँ, रोगाणुवाहक मनुष्य और दूध और पेयजल पदार्थ हैजा को फैलाने में मदद करते हैं। इसके लक्षण क्या क्या है? लक्षण उल्टी होती है, अचानक से उल्टी महसूस होगी, दस्त लगेंगे, अनावश्यक प्यास का लगना, अचानक पेशाब बंद हो जाना। पेशाब कैसे बंद होता है? पानी की कमी के कारण। आंखें धंस जाना, हाथ पैर में दर्द होना, शरीर में पानी की कमी हो जाना। उपचार हैं इसमें रोगी को प्याज का जूस देना चाहिए। 1-1 घंटे पर नमक मिलाकर पिलाना चाहिए। सोठ तथा बेल का जूस देना चाहिए। करेले का जूस पिलाना चाहिए। उपाय है संक्रमित व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से दूर रखना चाहिए। संक्रमित वस्तुओं को विसंक्रमित या जला देना चाहिए। सड़े गले खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। दूध, पानी आदि को उबाल कर पीना चाहिए। अब दूसरा है इसमें अतिसार या डायरिया। अतिसार के क्या क्या लक्षण हैं? पाचन क्रिया के बिगड़ जाने, अत्यधिक खाने या दूषित जल, भोजन या जुलाब की गोली खाने से अतिसार रोग होता है। पर मुख्य कारण इसका जल है। लक्षण बार बार मल त्याग करने की इच्छा होती है। मल पतला और कई बार होता है। शरीर दुर्बल हो जाता है। खड़े रहने की क्षमता कम हो जाती है। सिर में और सर में दर्द रहता है। उपचार, हल्का भोजन इस तरह के रोगों को हल्का भोजन कराना चाहिए। दलिया या खिचड़ी जैसे। जिंक की गोली दी जा सकती है।
एंटीबायोटिक दवा भी दिया जा सकता है। पानी को उबालकर पिलाना चाहिए तथा आसपास के नालियों और तालाबों गड्ढों को साफ कर देना चाहिए या फिर पूर्णतः बंद कर देना चाहिए। तीसरा है मोतीझरा। मोतीझरा को टाइफाइड भी बोलते हैं। एग्जाम में आए टाइफाइड के रोग के कारण बताइए तो साल्मोनेला टाइफी लिखेंगे। अगर मोतीझरा के जीवाणु का नाम पूछे तो भी आप साल्मोनेला टाइफी लिखेंगे। मोतीझरा टाइफाइड तथा इसके और कई नाम हैं, जैसे इसके आंत ज्वर भी कहा जाता है या फिर मियादी बुखार भी कहा जाता है। तो मोतीझरा, टाइफाइड, आंत ज्वर और मियादी बुखार सब के नाम एक ही हैं। सारे रोग का नाम एक ही है। यह साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है। यह एक जानलेवा बीमारी है जिसमें छोटी आंत प्रभावित होती है। प्यारे बच्चों, एग्जाम में पूछा जाता है कि मोतीझरा, टाइफाइड या आंत ज्वर या मियादी बुखार में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आप लिखेंगे इसमें छोटी आंत प्रभावित होती है। इसमें लक्षण क्या क्या हैं? इस बीमारी में तेज बुखार 103 या 105 डिग्री सेल्सियस तक होता है तथा यह बुखार फ़ारेनहाइट तक होता है। यह बुखार बार बार होता है। इसमें शरीर के जोड़ों में दर्द रहता है, कब्ज हो जाता है, सिर दर्द और गुलाबी रंग के धब्बे हो जाते हैं शरीर पे, जो सीने पे, गले पे, चेहरे पर भी हो सकते हैं। इसके लिए एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट को बोलते हैं विडाल टेस्ट। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो यह है विडाल टेस्ट। यह रक्त से होता है। बचाव क्या है? रोगी को उबला पानी अधिक से अधिक पिलाना चाहिए। चावल या माड़ को उबालकर आलू या फिर हल्का भोजन लेना चाहिए। रोगी के वमन, दस्त, थूक को विसंक्रमित अथवा जला देना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अशुद्ध जल के कौन कौन से प्रभाव हैं जो हमारे रोगों का कारण बनते हैं। इस प्रकार ये जल का पाठ पूरा हो गया और पठन पाठन के इस दौर में गृहकार्य देने का प्रावधान है, तो हम आपको थोड़ा सा गृहकार्य देते हैं जो आप अपने मन से करेंगे। यह है आपका गृहकार्य। पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका हुआ है? निम्नलिखित में से बीमारियां प्रदूषित जल से होती हैं। लिखिए। दूषित जल में फिटकरी डालने से क्या होता है? जल का मुख्य स्रोत क्या है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? और शुद्ध जल कैसा होता है? जल क्या है और सर्वोत्तम कुआं किसे माना गया है? अशुद्ध जल से होने वाले रोग से बचाव लिखिए। पर्यावरण दूषित करने वाले पदार्थ क्या होते हैं? यह है आपका गृहकार्य जिसे आप लोग अपने कॉपी पे लिखेंगे। धन्यवाद।